नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों को विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 9 दिनों तक पूरे उत्साह के बाद नम आंखों से दी गई मां दुर्गा को विदाई। मां दुर्गा की विदाई को लेकर शहर के तमाम सड़कों पर बनाई गई भव्य रंगोली। लौकहा थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव में बाइक व बस की जोरदार टक्कर, मौके पर बाइक सवार की मौत। साहरघाट थाना में डीएसपी अरुण कुमार सिंह के द्वारा हुआ गुंडा परेड का आयोजन। मधुबनी नगर निगम के राटीपेरा चौक पर गोबर के सरान से परेशान लोग, बढ़ रहा मलेरिया का प्रकोप। मधुबनी नगर में द्वारिका ठाकुर के घर तोड़वाने के आरोपों को आरोपी मुन्ना झा ने बताया बेबुनियाद। 40 वर्षों से मधुबनी महिला महाविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे कॉलेज के कर्मी प्रमोद कुमार यादव की हुई मौत, कई सालों से नहीं मिल रहा था वेतन। कलवाही के ग्राम भल्ली में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ 48वें वर्ष का मां वैष्णवी दुर्गा पूजनोत्सव। खुटौना में हुआ महिंद्रा एक्सयूवी 700 की धमाकेदार लॉन्चिंग। और नवरात्रा के मौके पर बॉलीवुड डांस स्कूल के द्वारा मधुबनी के विभिन्न मंदिरों पर दिखाई गई झिझिया की झलक। खबरें अब विस्तार से। शारदीय नवरात्रा के पूरे 9 दिन का पूजा हर्षोल्लास व धूमधाम से संपन्न होने के बाद आखिरकार शुक्रवार की शाम मां दुर्गा को विदाई दी गई। इस दौरान मधुबनी आरके कॉलेज स्थित भगवती स्थान से मां की प्रतिमा, गंगासागर चौक दुर्गा मंदिर से मां की प्रतिमा व शहर के विभिन्न जगहों पर स्थापित मां की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। 9 दिनों तक पूरे उत्साह के बाद शुक्रवार की शाम माता दुर्गा को विदाई दी गई। माता की विदाई को लेकर पूरे शहर में रंगोलियां बनाई गई। जिन जिन रास्तों से माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए गुजरी, उन तमाम रास्तों पर भव्य रंगोलियां तैयार की गई। दिन भर विभिन्न संगठनों के लोग अपने अपने मोहल्ले में रंगोलियां तैयार करने में मशगूल रहे। गिलेसन बाजार, बाटा चौक, चूड़ी बाजार, गांधी बाजार, बड़ी बाजार, सोनार पट्टी सहित तमाम रास्ते रंगोली से सजाई गई। शहर के गिलेसन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में बनी मां की प्रतिमा को और आरके कॉलेज भगवती स्थान में बनी मां की प्रतिमा समेत शहर के कई मंदिरों से मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया गया। शहर के करीब आधा दर्जन पूजा पंडालों से प्रतिमा का विसर्जन हुआ। मां की प्रतिमा को विसर्जित करते ले जाते समय उन पर पुष्प की वर्षा की गई। सभी वर्ग धर्म के लोग इस रास्तों पर रंगोली बनाने में अपनी भूमिका अदा करते रहे।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मां जगदंबा के विदाई को लेकर पूरे शहर के सड़कों पर रंगोली बनाई गई, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने साथ दिया। मधुबनी शहर के बाटा चौक, तिलक चौक, नारियल बाजार, सोनार पट्टी समेत स्टेशन चौक, विभिन्न चौकों पर भव्य रूप से रंगोली बनाई गई। 9 दिन की पूजा के बाद 10वें दिन माता की विदाई को लेकर माता की प्रतिमा के विसर्जन के लिए जिन जिन रास्तों से माता की प्रतिमा गुजरी, उन सभी रास्तों को भव्य रंगोली से सजाया गया था। माता की विदाई को लेकर पूरे मधुबनी शहर के विभिन्न रास्तों को रंगोलियों से सजाई गई। 9 दिनों तक पूरे उत्साह के बाद शुक्रवार की शाम माता दुर्गा को विदाई दी गई। माता की विदाई को लेकर पूरे शहर में रंगोलियां बनाई गई। शहर के वो सारे रास्ते जिससे माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए गुजरी, उन तमाम रास्तों पर भव्य रंगोली तैयार की गई, जिसमें सभी वर्ग धर्म के लोग इस रास्तों पर रंगोली बनाने में अपनी भूमिका अदा किए। दिन भर विभिन्न संगठनों के लोग अपने अपने मोहल्ले में रंगोली तैयार करने में मशगूल रहे। गिलेसन बाजार, बाटा चौक, चूरी बाजार, गांधी बाजार, बड़ी बाजार, सोनार पट्टी सहित शहर के तमाम रास्ते रंगोली से सजी हुई थी। शहर के गिलेसन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में बनी मां की प्रतिमा, आरके कॉलेज भगवती स्थान में बनी मां की प्रतिमा, गंगा सागर चौक काली मंदिर के दुर्गा मंदिर पर बनी मां की प्रतिमा समेत शहर के कई मंदिरों से मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया गया। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए जिस रास्ते से गुजरी, उन सभी रास्तों को भव्य रंगोली से सजाया गया था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के लोकहा थाना स्थित कमलपुर गांव के समीप एक पुल के पास एक ट्रक व बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय बाजार निवासी श्याम बाबू साह के रूप में हुई है। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती लौकहा थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव से पूरब एक पुल के समीप बस व बाइक की जोरदार टक्कर में लौकहा निवासी श्याम साहू नाम का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने इलाज के लिए आनन फानन में खुटौना सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना दरभंगा केसरी बस लौकहा से दरभंगा जा रही थी और मृतक खुटौना बाजार से किराना के सामान लेकर अपने घर जा रहा था। मृतक की पहचान लोकहा थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार निवासी श्याम बाबू साह के रूप में हुई है। वह स्थानीय बाजार में गोलगप्पे की दुकान करता था। इधर लौकहा पुलिस ने बस और शव को कब्जे में ले लिया है। शव के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। मृतक श्याम साहू अपने पीछे 4 बेटी 1 बेटे के साथ अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी बूढ़ी मां को छोड़ चला। 5 बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। परिजनों का श्याम बाबू साह की मौत के बाद से रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी संतोषी देवी बार बार बेहोश हो जा रही है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर के साहट घाट थाना परिसर में डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुंडा परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान गुंडा पंजी में नाम शामिल उन सभी लोगों को बुलाया गया व उन्हें सतर्कता को लेकर कड़ी चेतावनी भी दी गई। साहरघाट थाना में डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने गुंडा परेड के जरिए आपराधिक प्रवृत्ति से संबंधित लोगों को कड़ी हिदायत देकर उन्हें सुधरने के लिए सतर्क किया। वे गुंडा पंजी में दर्ज लोगों को थाना पर बुलाकर उन्हें वहां परेड करा रहे थे। दुर्गा पूजा और पंचायत चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था मजबूत बनाने में सुरक्षा अधिकारियों का सहयोग करने की बात उन्होंने संबंधित लोगों को कही। डीएसपी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों पर पुलिस की कड़ी निगाह है। असामाजिक लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का निर्देश सुरक्षा अधिकारियों को दिया गया है। डीएसपी ने पंचायत चुनाव व दुर्गा पूजा के दौरान
सघन गश्ती और वाहन जांच अभियान चलाते रहने के लिए पुलिस को निर्देश दिया। इस मौके पर थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल, प्रशिक्षु दारोगा अभिषेक आनंद, सुरक्षाकर्मी राजकिशोर पासवान, सुरेश पासवान, सुनील कुमार मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था।
पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोबर के सरांध से परेशान लोगों को खाने के समय उल्टी हो जाती है। यह मामला रांटी के पेरा चौक के समीप का है, जो कि मधुबनी नगर निगम का विस्तारित क्षेत्र हो चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस भूमि पर गोबर रखा है, उस भूमि पर 2 पक्ष में भूमि विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन एक पक्ष के द्वारा भूमि पर जानबूझकर काफी दिनों से सड़क किनारे गोबर को इकट्ठा कर रखा गया है, जो कि काफी सड़ गया है। गोबर में कीटाणु सहित कई प्रकार के कीड़े मकोड़े पनप गए हैं। मच्छरों के हो जाने से आसपास के घरों व पास में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों में मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। आसपास रहने वाले बच्चों को खाना खाने के समय गोबर की महक से उल्टी हो जाती है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में असंतोष व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र रांटी के पेरा चौक पर भूमि विवाद के कारण लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
ऐसा है कि एक भूमि को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है और कई दिनों से उस भूमि पर गोबर रखा हुआ है। वह गोबर पूरी तरह सड़ चुका है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। छोटे बच्चों को खाना खाने के वक्त उस गोबर की सरांन से उल्टी हो जाती है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के फूलबली गली का है, जहां बीते 9 अक्टूबर को द्वारिका ठाकुर के भाई व भतीजे सहित अन्य लोगों ने द्वारिका ठाकुर के घर को तोड़-फोड़ कर नगद सहित लाखों रुपए लूट लेने में द्वारिका ठाकुर के पुत्र संजय ठाकुर ने दिए लिखित आवेदन में द्वारिका ठाकुर के भाई व भतीजे के अलावा भच्छी गांव निवासी मुन्ना झा को आरोपी बनाया है। इसको लेकर मुन्ना झा ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि घटना के वक्त वह कोर्ट में थे और आरोप लगाने वालों ने घर पर मारपीट भी की है। तो ये आरोप है, ये गलत है। हमारे ऊपर जो भी लगाया गया है गलत है, गलत आवेदन दिया गया है। वो लोगों का जमीनी मामला है, उसमें हम कहीं नहीं है। जिस समय में ये मामला हुआ उस समय में हम रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवा रहे थे। 12 बजे से 4 बजे तक थे। सीसीटीवी कैमरा है वहाँ, उसको देखा जाए। और उसके बाद जब हम रात में आए परसों, तो हमारे साथ जो है ये लोग 4-5 आदमी मिल करके गेट के पास मारपीट किया, जो कि अभी हम इलाज दरमियान में है। सदर अस्पताल में इलाज कराए, उसके प्राइवेट में हम इलाज करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर के फूलवाली गांव में बीते कुछ दिनों पूर्व द्वारिका ठाकुर ने अपने भाई और भतीजे पर घर तोड़वाने का आरोप लगाया था। हालांकि इसको लेकर आरोपी मुन्ना झा ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मधुबनी शहर के महिला महाविद्यालय JMDPL महिला कॉलेज से प्रमोद कुमार यादव पिछले 40 वर्षों से महिला कॉलेज में ईमानदारी पूर्वक अपनी सेवा दे रहे थे। उन्हें इतने दिनों में मात्र 10 माह का ही वेतन मिला, जिसके बाद वेतन भुगतान का मामला कोर्ट में लंबित रहने के कारण उनका वेतन भुगतान नहीं हो रहा था। यह सरकार के और दूरदर्शिता का नतीजा था कि कॉलेज में सेवा देने के साथ साथ चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मी को सरकार अपना कर्मी नहीं मानकर वेतन भुगतान के विरुद्ध कोर्ट में लड़ रही है। इसको लेकर सरकार के प्रति कर्मियों व शिक्षाविद में गहरा आक्रोश व्याप्त है। पिछले 40 वर्षों से महिला कॉलेज में ईमानदारी पूर्वक अपनी सेवा दे रहे प्रमोद कुमार यादव की मौत से पूरे कॉलेज के कर्मियों में शोक की लहर है। बहुत ही अच्छे ईमानदार आदमी थे, किसी को कभी नहीं कहा। और मेरे तो सदस्य थे परिवार के, 85 से लेकर अभी तक मेरे यहाँ जितनी शादी विवाह उपनयन हुआ सब में इनका योगदान रहा। और मेरी इज्जत जहाँ जहाँ कहीं खतरे में पड़ी उसको उन्होंने निश्चलतापूर्वक निष्कपटतापूर्वक हमको आकर कहा, हमने उससे निपटा और मेरी इज्जत बढ़ी। बिना वेतन के काम कर रहे थे। बिना वेतन के काम कर रहे थे। इनको बीच में कुछ 10 महीना इलेक्शन वगैरह ड्यूटी भी करते थे। इलेक्शन ड्यूटी कर रहे थे। 4 जगह ड्यूटी था, सबको 3 जगह से 6 से मिला था। 10 महीना का पेमेंट मिला था, उसके बाद सरकार द्वारा रोक दिया गया। उसके बाद कंटेम्प्ट में केस गया। उसके बाद सरकार के लाल पिताशाही के चलते अभी रुका हुआ है, जबकि ऑर्डर हो चुका है। यही मामला है। 10 महीना पेमेंट इनको मिल चुका है। इलेक्शन वगैरह ड्यूटी सब सारे अभी ड्यूटी करके आए हैं। एक ड्यूटी इलेक्शन में करके आए हैं। कहाँ ड्यूटी किए थे? बेनीपट्टी में ड्यूटी किए थे। क्या नाम है? प्रमोद कुमार यादव है। महाविद्यालय के स्टाफ है, अस्पताल है। जरा बहुत ईमानदार है, बहुत तेज भी थे, ईमानदार भी थे और काम करने में बहुत ईमानदारी थी। कभी मैंने किसी के सामने मैंने नहीं जवाब नहीं देता था। जो काम करते स्वतः मैंने दौड़ते थे काम के लिए। इतना ईमानदार आदमी था। बताया जाता है बिना वेतन के 25 साल से काम करते हैं। 25 साल से क्यों नहीं वेतन मिल रहा है? मतलब कोर्ट मामला में कोर्ट में है। 10 साल वेतन मिलल कोर्ट में है। 10 साल कोर्ट में मामला है। कोर्ट का ये फैसला जल्दी होने वाला है। वेतन मिला था, फैसला होगा तो पूरा पैसा मिलेगा, जो भी मिलेगा। आपका क्या नाम है? दीपलाल साहब, बड़ा बाबू। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के JMDPL महिला महाविद्यालय के कर्मी प्रमोद कुमार यादव की मौत से कर्मियों में शोक की लहर है। गौरतलब है कि प्रमोद कुमार यादव बीते 40 वर्षों से ईमानदारी पूर्वक कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे थे और चौंकाने वाली बात यह है कि इतने दिनों में मात्र उन्हें 10 माह का वेतन भुगतान किया गया, जिसके बाद मामला कोर्ट में लंबित रहने के बाद उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इसको लेकर परिजनों में काफी आक्रोश है।
Textbook presents Textbook Pass for all government job aspirants. So चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू. टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 प्लस मॉक टेस्ट, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है. आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर. 9 दिनों तक पूरे उत्साह के बाद नम आंखों से दी गई मां दुर्गा को विदाई. मां दुर्गा की विदाई को लेकर शहर के तमाम सड़कों पर बनाई गई भव्य रंगोली. लौकहा थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव में बाइक व बस की जोरदार टक्कर, मौके पर बाइक सवार की मौत. साहरघाट थाना में डीएसपी अरुण कुमार सिंह के द्वारा हुआ गुंडा परेड का आयोजन. मधुबनी नगर निगम के राटीपेरा चौक पर गोबर के सरांध से परेशान लोग, बढ़ रहा मलेरिया का प्रकोप. मधुबनी नगर में द्वारिका ठाकुर के घर तोड़वाने के आरोपों को आरोपी मुन्ना झा ने बताया बेबुनियाद. 40 वर्षों से मधुबनी महिला महाविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे कॉलेज के कर्मी प्रमोद कुमार यादव की हुई मौत. कई सालों से नहीं मिल रहा था वेतन. कलवाही के ग्राम भलनी में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ 48वें वर्ष का मां वैष्णवी दुर्गा पूजनोत्सव. खुटौना में हुआ महिंद्रा एक्सयूवी 700 की धमाकेदार लॉन्चिंग. और नवरात्रा के मौके पर बॉलीवुड डांस स्कूल के द्वारा मधुबनी के विभिन्न मंदिरों पर दिखाई गई झिझिया की झलक. कलवाही प्रखंड क्षेत्र के भलनी गांव में बीते 48 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा का आयोजन किया जाता है. मां वैष्णवी दुर्गा पूजनोत्सव का यह 48वां वर्ष इस बार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें पूजा समिति के सदस्यों के अलावा ग्रामीण भी शामिल हुए. कलवाही प्रखंड क्षेत्र ग्राम भलनी में मां वैष्णवी दुर्गा पूजनोत्सव का 48वां वर्ष का पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. जदयू प्रदेश संगठन प्रभारी सह जाले विधानसभा प्रभारी केदारनाथ भंडारी ने बताया कि भलनी वैष्णवी दुर्गा पूजनोत्सव से क्षेत्र में शांति, सौहार्द एवं धार्मिक माहौल बना हुआ है. उन्होंने बताया, वैष्णवी दुर्गा पूजनोत्सव भलनी में जो भी भक्त श्रद्धा व सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना मां वैष्णवी दुर्गा जरूर पूरा करती हैं. भलनी वैष्णवी दुर्गा पूजा में दूर दराज से भक्तगण व महिलाएं मन्नत मांगने आते हैं. मां वैष्णवी दुर्गा पूजनोत्सव में खोइच भरने के लिए दूर दराज से आकर महिलाओं का तांता लगा रहता है. भलनी वैष्णवी दुर्गा पूजा 48 वर्षों से शांति, सौहार्द व हर्षोल्लास के वातावरण में बड़े ही धूमधाम व रमणीक माहौल में पूजा होता चला आ रहा है. पूजा कमेटी के अध्यक्ष दिनेश चौधरी, उपाध्यक्ष बूचीलाल चौधरी, सचिव केदारनाथ भंडारी, कोषाध्यक्ष महेंद्र ठाकुर, व्यवस्थापक उपेंद्र ठाकुर, पूजा में पंडित रामचंद्र झा, आनंद ठाकुर व दुर्गा पूजा के समस्त कार्यकर्ता और भलनी के समस्त ग्रामीण शामिल हैं. पूजा में कोविड-19 का पालन हो रहा है. क्या नाम हुआ आपका?
भारी वातावरण में यहाँ की पूजा अर्चना माँ जगदम्बा की की जाती है। और इस बार खासकर सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए, आचार संहिता के पालन करते हुए हम लोग इस पूजा को इस साल मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार भट्ट। हमारे यहाँ चल रहा है, हम लोग बहुत भव्य ढंग से ग्रामीण स्तर से मनाएंगे। सरकार का जो इसका निर्देश है उस गाइडलाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। रखते हैं यहाँ पर और शांति वातावरण और हमारे ग्रामीण बहुत सहयोग कर रहे हैं इसके लिए। धन्यवाद। बलिनी में कब से दुर्गा पूजा हो रहा है? यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बुधवार को खुटौना में खुटौना जयनगर रोड अवस्थित स्थित महिंद्रा XUV 700 लॉन्च हुई। खुटौना के थानाध्यक्ष समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। खुटौना में बुधवार को खुटौना जयनगर रोड अवस्थित महिंद्रा की मशहूर ग्लोबल XUV 700 लॉन्च हुई। यह गाड़ी बहुत से आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे साई-फाई टेक्नोलॉजी, स्पिरिटेड परफॉर्मेंस, वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, मजबूत और आरामदायक अनमिसेबल प्रेजेंस के साथ आती है। इसके साथ ही इसमें कई अत्याधुनिक फीचर भी हैं। महिंद्रा की मशहूर ग्लोबल XUV 700 खुटौना में लॉन्च के साथ ही ग्राहकों के लिए बुधवार से ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता खुटौना के थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, कपिलेश्वर यादव, जिला परिषद सदस्य भूषण कुमार साह, जदयू के सत्येंद्र सिर्फ उर्फ बबलू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मौके पर मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता भूषण कुमार साह ने कहा कि इच्छुक ग्राहक और महिंद्रा के बीच में खड़े हैं, जिनको भी उनकी आवश्यकता होगी वह खरे मिलेंगे। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। झिझिया मिथिलांचल का एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सर पर छेद किए हुए मटकी डाल उसमें दिया जलाकर दुर्गा पूजा के अवसर पर नाचती गाती हैं। इस परंपरा को जीवित रखने के लिए बॉलीवुड डांस स्कूल कई वर्षों से प्रयत्नशील है। इस बार भी दुर्गा पूजा के अवसर पर शहर के कई जगहों पर बॉलीवुड डांस स्कूल के द्वारा निःशुल्क बच्चियों को प्रशिक्षण देकर झिझिया नृत्य की प्रस्तुति दी गई। संध्या होते ही झिझिया उत्सव मनाने की तैयारी शुरू हो गई। संध्या होते ही छिद्र वाले मटकों में दिए जलने लगे। सभी बच्चों के सर पर मटका झिझिया मुंह पर गुनगुनाने लगे। सभी बच्चों के अंदर अपने लोक नृत्य नवरात्रा स्पेशल मिथिलांचल का लोकप्रिय लोक नृत्य झिझिया को रास्ते में नाचते गाते मंदिरों तक जाने का एक उत्साह दिखने लगा। मधुबनी के हर स्कूल, उसके छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज की लड़कियां, हर तरह के बच्चों की भीड़ लगने लगी। माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति इनकी दिखने लगी। गौरतलब है कि झिझिया पूर्व में महिलाओं के द्वारा माथे पर छेद वाला मटका लेकर नाचते गाते करने की परंपरा थी, लेकिन बीच में यह विलुप्त सी हो गई थी। ऐसे में बॉलीवुड डांस स्कूल ने इन बच्चों के साथ 2012 से झिझिया उत्सव के रूप में निःशुल्क ट्रेनिंग देकर इसे प्रशिक्षित कर आगे बढ़ाने का और अपने लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का काम कर रहा है। बाबू साहेब कैंपस मधुबनी से इसकी शुरुआत होते हुए शहर के हर मंदिरों में नाचती गाती गौशाला होते हुए यह झिझिया की टीम अपनी कैंपस वापस आती है और इस तरह परंपरा की शुरुआत जो कि विलुप्त हो गई थी करने की कोशिश की जा रही है। आओ सीखे झिझिया उत्सव मनाए के माध्यम से लगभग 15 दिनों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियम को ध्यान में रखते हुए लगभग सब बच्चे निःशुल्क प्रशिक्षण लिए। संस्था का उद्देश्य अपने झिझिया को और भी लोकप्रिय बनाना, डांडिया गरबा की तरह पूरे देश में इसकी पहचान बनाना,
मधुबनी से बॉलीवुड तक पहुंचे, उसके लिए प्रयास करते रहना और अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़कर अपने धरोहर को बचाना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में बाबू साहिब कैंपस परिवार सह बॉलीवुड डांस स्कूल के सभी मेंबर शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।